नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। और प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी जयपुर में उस्मान पर मचे संग्राम की। कल रात जयपुर में खौफनाक हिट एंड रन केस हुआ। शराब के नशे में कार सवार ने कई लोगों को कुचल दिया। 3 लोगों की मौत हुई, कई घायल हो गए। आरोपी उस्मान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले ने कम्युनल एंगल ले लिया है। आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया। कांग्रेस के साथ स्थानीय विधायक पर भी अब उंगली उठ रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरों के बाद आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा लोगों के बीच में है। लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, चूंकि आरोपी का जो ताल्लुक है वो राजनीतिक है और कांग्रेस पार्टी से वो जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जयपुर हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हिट एंड रन मामले में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। नाहरगढ़ में सैकड़ों हिंदू विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हादसे के बाद से स्थानीय हिंदू बेहद गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद करवा दी हैं। थोड़ी देर पहले गुस्साई भीड़ ने टायर भी जलाया। लोग आरोपी उस्मान खान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। पब्लिक स्थानीय कांग्रेस विधायक पर भी आरोपी को बचाने का आरोप लगा रही है। कह रही है कि स्थानीय विधायक अमीन कागजी उस्मान को बचाने थाने पहुंचे थे। ऐसे में उन्हें भी इस मामले में सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। तो कल जयपुर में एक गाड़ी ने लोगों को कुचला था, जिसमें लोगों की जान चली गई। और अब जब लगातार इस मामले की छानबीन हो रही है तो आरोपी का कनेक्शन कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ निकलकर सामने आ रहा है। हिंदू जो हैं वो सड़कों पर इकट्ठा होकर लगातार विरोध कर रहे हैं। कल रात जयपुर की सड़क पर जिस तरह से उस्मान खान ने लोगों को रौंदा, उसके बाद से पब्लिक बेहद गुस्से में है। मरने वाले तीनों लोग हिंदू हैं, इस वजह से लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। उस्मान की कार के नीचे कुचलकर 50 साल की ममता कंवर और 37 साल के अवधेश पारिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुबह वीरेंद्र सिंह नाम के एक और युवक ने दम तोड़ दिया। मुआवजे की मांग जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में दो विधायकों ने जो अल्पसंख्यक विभाग से थे, उन्होंने एक मौत पर 50-50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी, डेयरी दी। उसी प्रकार से इस आश्रितों को भी डेयरी मिलनी चाहिए। और जो व्यक्ति जिसने टक्कर मारी है वो बहुत संपन्न है, उसकी संपत्ति को योगी जी की तरह जब्त की जानी चाहिए। उस संपत्ति से जितने भी लोग पीड़ित हैं उस संपत्ति में से उनको मुआवजा देना चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से मुआवजा देना चाहिए। ये हमारी मांग है। आगे तक हम इसी प्रकार की मांग करते रहेंगे। जब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा ये प्रोटेस्ट नहीं हटेगा। कौन है उस्मान, कौन है इसके पीछे, इसके साथ? कांग्रेस का शहर उपाध्यक्ष है और इसमें जिस प्रकार से विधायक महोदय आए और उन्हें ले गए तो उससे ऐसी बू आ रही है कि कहीं न कहीं सोची समझी राजनीति है। और उन्होंने प्रशासन ने जिस प्रकार से लेबाबोती की है तो हमें राजनीतिक लग रही है इसमें। ये अमीन कागजी के खास गुर्गे हैं जो इसी तरह चुनावों में भी धांधली करते हैं, मारा पीटी करते हैं, वोटिंग नहीं होने देते, वोटिंग को ऊपर नीचे करवाते हैं। ये अमीन कागजी के खास गुर्गे, खास इसीलिए अमीन कागजी रात को 1:30 बजे यहाँ आ गया और उसे छुड़ा के लेके गया और दूसरे थाने में शिफ्ट कराया। थाने वाले अगर छोटा सा कोई भी काम हो जाए तो रिपोर्ट नहीं लिखते। इस थाने का मैटर नहीं है, उस थाने में जाओ, उस थाने का मैटर नहीं है, उस थाने में जाओ। जनता को चक्कर कटाते रहते हैं। लेकिन ये अमीन कागजी के खास गुर्गा है, इसलिए अमीन कागजी खुद रात को आता है और उसको छुड़ा के ले जाता है और उसको सुरक्षा देने के लिए संजय सर्किल थाने में शिफ्ट कराया उसको। देखिए, जयपुर में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं ने दुकानें बंद करवानी शुरू कर दी हैं। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। प्रदर्शनकारी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उनकी दूसरी मांग है कि आरोपी उस्मान के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाए। तीसरी मांग है कि 3 लोगों को कुचलकर मारने वाले उस्मान को फांसी की सजा दी जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उस्मान को स्थानीय विधायक अमीन कागजी ने बचाने की कोशिश की, इसलिए उन पर भी एक्शन होना चाहिए। हिट एंड रन केस में लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। छोटी चौपड़ पे अब दुकानें बंद कराई जा रही हैं। सुनील शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। दुकानें वगैरह सब बंद करा रहे हैं। बिल्कुल दुकानें बंद होनी चाहिए। जिस प्रकार की कल घटना हुई है, 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी,
उसके उपरांत भी सरकार के 4-3 घंटे से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है लगातार। सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने नहीं आया। उसके आक्रोश में हम लोग जब बाजार बंद करने जा रहे हैं। ये कल अमीन कागजी आया है, आप सब लोग अमीन कागजी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या भूमिका है अमीन का? देखिए, अमीन कागजी आने के बाद उस व्यक्ति को यहाँ से शिफ्ट किया गया है ना। अमीन कागजी ने कल, अमीन कागजी अगर उसके हिंदू मुस्लिम दोनों वोटर हैं तो केवल मुस्लिम पक्ष की शादी क्यों आया, वो आज क्यों नहीं आ रहा? अगर सवाल तो सीधा उठता ही है, तो एक व्यक्ति आता है, रात को उसका व्यक्ति शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको वो सुरक्षित महसूस होता है, तो उसके बाद वो आता ही नहीं है। सुबह से उसकी जनता किशनगढ़ विधानसभा के अंदर बैठे हैं। मृतक किशनगढ़ विधानसभा से है, उसके उपरांत भी तीनों मृतक किशनगढ़ विधानसभा से हैं, और उसके उपरांत भी अभी तक विधायक नहीं है। इसका मतलब उसकी मानसिकता नजर आती है। थाना शिफ्ट किया गया है क्या थाने से उसको? बिल्कुल, थाने शिफ्ट किया गया, संजय सर्किल में ले जाया गया। संजय सर्किल के बाद कहाँ ले गया उसका पता ही नहीं लगा अभी तक। अब ये तो उनको लगा होगा ना, क्या वो तो अपने व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए लेके गए, उन्होंने सरकार में प्रेशर बनाया, हो गया उनका काम। तो एक तरफ जयपुर की सड़कों पर उतरकर लोग विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरोपी उस्मान खान की एक और नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में उस्मान खान कांग्रेस के नेताओं के साथ दिख रहा है। उसकी एक तस्वीर कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के साथ भी है। बताया जा रहा है कि उस्मान खान को बीते दिनों छठी बार जयपुर शहर कांग्रेस में नियुक्ति मिली थी। वो महेश जोशी को अपना राजनीतिक गुरु मानता है। उस्मान खान इन दिनों पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। जी, जो उस्मान था जिसने गाड़ी से इस कृत्य को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का ये लोग माहौल किया है, और इसमें हमारे एमएलए साहब पूर्ण तरह से लिप्त है। प्रशासन से और एमएलए साहब से हमारे कुछ सवाल है जो आपके मीडिया के माध्यम से हम करना चाहेंगे कि अगर ऐसी बात थी तो उस जो अभियुक्त था, जो अपराधी था, उसका रातों रात थाना क्यों चेंज करवाया? और अगर एक आदमी के लिए एमएलए आता है तो एमएलए का इसमें क्या स्वार्थ था? दूसरा कि अगर जिस तरीके से घटना घटी जा रही है, बार बार इस तरीके से हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में घटनाएं घटती है, तो इसका एमएलए जिम्मेदार होता है। तो एमएलए अब तक सुध क्यों नहीं ली? मृतक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया एमएलए ने अब तक? मुआवजे की हमारी ओर से पूर्ण तरह से मांग करी गई है, और हमें उम्मीद है कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी है उनकी तरफ से हमारी मांग मानी जाएगी, और इस तरीके से हमारी इस जो आंदोलन है, जो हमारे मृतक के लिए हम जो आंदोलन, इनको न्याय मिलने की पूर्ण उम्मीद है हमें। तो लोगों का गुस्सा न सिर्फ आरोपी पर है, बल्कि स्थानीय विधायक का जो रुख इस मामले में रहा, लोगों का गुस्सा बढ़ा रहा है। पब्लिक का ये गुस्सा क्यों है? उस्मान की कार ने कैसे कहर मचाया, उसकी खौफनाक तस्वीर आप देखिए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार कार सड़क पर चल रहे लोगों को कुचलती जा रही है। कार सवार जयपुर के नाहरगढ़ थाने में संतोषी माताजी के मंदिर तक लोगों को तेज रफ्तार में टक्कर मारता रहा। पहले एमआई रोड और उसके बाद माउंट रोड पर लोगों को कुचला, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस बेदर्दी की तस्वीरों को देखकर आप भी इस मंजर को देखकर खौफजदा हो जाएंगे। कार की रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा एक और सीसीटीवी फुटेज से लगाइए। उस्मान की कार के पीछे से चिंगारी निकल रही थी। इतनी तेज गाड़ी चला रहा था उस्मान कि उसकी गाड़ी के पीछे से चिंगारी निकल रही थी। उसके सामने जो कोई भी आया वो उसे कुचलता हुआ अपनी गाड़ी से आगे बढ़ गया। उस्मान की जिस किलर कार ने कल रात लोगों को कुचला और जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, गाड़ी का कांच टूट गया, कार पर खून के धब्बे के निशान हैं। फिलहाल कार को पुलिस ने सीज कर लिया है। मनीष भट्टाचार्य की एक और रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। ये वो गाड़ी थी जिसको उस्मान चला रहा था। उस्मान शराब के नशे में धुत था और इस कार को तेज चलाते हुए 15 से 20 जगहों पर लोगों को टक्कर मारी है। 4 जगहों पर टक्कर मारते हुए ये नाहरगढ़ पहुंचा और उसके बाद इसने टक्कर मारते हुए वहां लोगों को रौंदा है। आप देखिए गाड़ी की हालत देखिए, नई गाड़ी है, पूरी आगे से तहस नहस हो चुकी है गाड़ी। खून के धब्बे आपको इस पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए खून के तमाम धब्बे इस गाड़ियों गाड़ी पर पड़े हुए हैं और हालत ऐसी हो गई है इस गाड़ी की कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। दरअसल उस्मान जो कि शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, सबसे पहले गलता गेट पर इसने टक्कर मारी गाड़ी। उसके बाद फिर एमआई रोड पर लोगों को कुचलने की कोशिश करी। उसके बाद भीड़ भाड़ इलाके यानी परकोटा के नाहरगढ़ इलाके में जब गाड़ी पहुंची तब उस भीड़ भाड़ में लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ा और उसके बाद एक शख्स इसके बोनट पर पहुंचा और उसके बाद इसकी स्टीयरिंग को लॉक करने की कोशिश की, तब जाके ये गाड़ी रुकी है। और अब आप गाड़ी की स्थिति देखिए, इसकी रफ्तार का आपको अंदाजा
अंदाज़ा गाड़ी की हालत देख के लग जाएगी, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में थी और लगभग 15 से 20 जगहों पर लोगों को गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा। आगे से पूरी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है पूरी आगे गाड़ी इसकी। देखिए जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ड्राइवर सीट पर जब उस्मान बैठा हुआ था तब लोग बता रहे थे कि इतना ज़्यादा शराब के नशे में धुत था कि वो गाड़ी पर अपना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और उसके बाद लोगों को रौंदते हुए निकल गया और यही वजह है कि 3 लोगों की मौत हुई है। गाड़ी का नंबर है RJ14 UJ 6504। कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ये शास्त्री नगर का रहने वाला है उस्मान, जो कि कांग्रेस के ही टिकट पर पार्षदी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और तमाम बड़े नेताओं के साथ इसके संबंध है, कांग्रेस के रसूखदार नेताओं के साथ संबंध है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रात को जिस तरीके का मंजर नाहरगढ़ में देखने को मिला, हर किसी की रूह कांप गई, क्योंकि शराब के नशे में धुत उस्मान ने हर किसी को गाड़ी के नीचे रौंदते हुए वहां से निकला और नाहरगढ़ में जब ये गाड़ी पहुंची तब वहां पर 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो गाड़ी की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल इस गाड़ी ने कैसे लोगों को कुचला, क्योंकि खून के धब्बे अभी भी इस गाड़ी पर मौजूद हैं। तो वहीं चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी उस्मान खान की किलर कार ने करीब 500 मीटर के एरिया में सबसे ज्यादा कहर मचाया। इस दौरान उसने कई बाइक को भी टक्कर मारी। उस्मान की कार से 3 की मौत हुई जबकि 8 लोग घायल हुए। मरने वाले में 50 साल की ममता कंवर, 37 साल के अवधेश पारिक और वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। कल जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों ने क्या देखा वो भी सुनिए। अपने एक्सीडेंट यहाँ से हुआ था, दुर्घटना अपने यहाँ से इस थाने के यहाँ से पहला एक्सीडेंट उसने यहाँ पे करा था। यहाँ से उसने पहले बाइक के ऊपर उसने एक्सीडेंट करके दुर्घटना यहाँ से करके वो सीधा पकड़ा था। ठीक है। तो उसके पीछे हमने गाड़ी लगाई, गाड़ी रोकने के लिए, तो आगे नहीं रुका। उससे आगे 200 मीटर पे फिर उसने एक गाड़ी को उड़ाया। ठीक है। फिर उससे आगे 50 मीटर पे जाते ही फिर उसने 2 गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारी, जिसमें एक लेडीज थी, एक बच्ची थी और एक आदमी था। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा था, वो सीधा निकला है वो आगे की तरफ। शराब पिया हुआ था क्या? फुल पी रखा था, दारू के फुल नशे के अंदर था। कंट्रोल से पावर ऊपर थी गाड़ी, कोई कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी उसके। कैसे फिर आपने कैसे रोकी? मेरे उसने क्या हुआ, आगे जाती एक सड़ाई आती तो उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, उसके पीछे कोई पब्लिक नहीं थी, ओनली मेरी गाड़ी थी, एक मेरा साथ भाई था, एक उसकी गाड़ी थी। हम 2 गाड़ियां उसके पीछे थे। उसने देखा मेरे पीछे कोई नहीं, तो उसने गाड़ी को वहाँ पे उसके आगे एक स्कोर भी थी, उसने गाड़ी धीरे करी। तो जैसे गाड़ी धीरे करी मैं एक्टिवा से रुक के उसके गाड़ी के पास में जैसे रुका तो वो देखा कि मेरे पीछे उसके गेट के मैंने जैसे गेट को मैंने पकड़ा उसके, तो गाड़ी की स्पीड उसने और तेज कर दी। तो स्पीड उसने रोकी नहीं, आगे 300 मीटर तक तो मेरे को लेके गया। वो आगे घुमाऊ आता है एक, आगे घुमाऊ पे उसने गाड़ी रोकी नहीं, तो मैंने उसके स्टीयरिंग को खुद को आगे उधर खींच दी उससे। तो उसने दीवार के अंदर गाड़ी उस साइड घुस गई थी। तो उसको वहां से निकाल के फिर कोई सिविल में, तो उनको मैंने उनको क्या करके वो उसको गाड़ी पे बैठा के अपने संजय सर्किल थाने ले गए थे। आरोपी उस्मान खान की गाड़ी करीब 1 घंटे तक जयपुर की सड़कों पर कहर मचाती रही। 4 से 5 जगह लोगों को कुचला। उस्मान ने सबसे पहले नाहरगढ़ थाने के पास स्कूटी को टक्कर मारी। इस पर सवार 3 लोग घायल हुए। उसके बाद 200 मीटर आगे स्कूटी और बाइक को टक्कर मारी। फिर संतोषी माता मंदिर के पास लोगों को टक्कर मारी। हादसे के बाद लोग कार को पकड़ने के लिए पीछे भागे और आखिरकार उससे धर दबोचा गया। तो इस गाड़ी ने कल जयपुर में कहर मचाया। आरोपी उस्मान का संबंध राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस से संबंधित है। साथ ही साथ स्थानीय विधायक पर भी गंभीर आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल क्या माहौल है बताने के लिए मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से सीधा। मनीष, बताइए जरा, क्या लोगों का विरोध, लोगों का रोष अभी भी जारी है या पुलिस कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे लोगों को समझाया जाए? देखिए, नाराजगी खत्म नहीं हुई है। ये छोटी चौपड़ का आप नज़ारा देखिए। छोटी चौपड़ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरी दुकानें बंद कर दी गई हैं। आवागमन यहाँ पर रोक दिया गया है। गड़गौरी बाजार, नाहरगढ़ रोड, सारी दुकानें बंद कराई गई हैं। लोगों का कहना है कि मुआवजा दे, उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो स्थानीय विधायक अमीन कागजी, वो कहाँ गायब हो गया है? कल रात को था जब यहाँ पर उसको बचाने की कोशिश की गई। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि आखिरकार की भाई क्यों इस तरीके की नेग्लिजेंसी बरती गई। बस अब अभी भी लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे आप लोग क्या चाहते हैं? नाराजगी इसीलिए है क्योंकि सारा मसला क्या है कि देखो 2 पक्षों में बढ़ गया। हिंदू का साथ दे रहा, मुसलमान साथ दे रहा। ज्यादा तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जितना सुना है यही सुना है कि रात को किसी मुसलमान भाई ने किसी को उड़ाया, मुसलमान ने तो उसको उस थाने से छुड़ाया, अपने जहाँ अधिकार लगता है उस थाने में शिफ्ट करा दिया। इसलिए सारा मसला है। वही की वही न्याय होता, वही की वही। हम तो ये चाह रहे हैं कि भैया जो मर गया वो तो देखो पता नहीं कैसे मरा, क्या मरा, गलती उसकी थी। जैसे आज तक होता है वैसे इस बंदे को भी न्याय मिले। जो भी मर गया, 1 मरा, 2 मरा, 5 मरे, उन सबको न्याय मिले। उनके घर वालों को सरकारी नौकरी मिले, आजीवन पीछे खर्चा मिले। ठीक है। अभी भी ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा?
जी जब तक भाई साहब कोई क्या सुनवाई नहीं होगी तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है इसमें कोई मनीष, अगर समझौता नहीं कांग्रेस है। के जो विधायक हैं वो बीच में ना आते और आरोपी को बचाने की कोशिश ना करते तो शायद ये पूरा मामला सांप्रदायिक रंग ना लेता। शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हुए ग्रेनेड हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें हमलावर ई रिक्शा से आकर ग्रेनेड फेंकते दिखाई दे रहे हैं। हमलावरों ने पहले इलाके की रेकी की, बीजेपी नेता के घर के सामने से गुजरे, इसके बाद हमलावर ई रिक्शा से फिर से लौटे और मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंका। आपको सीसीटीवी दिखाते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमला कैसे किया। ये जो आप पीले घेरे में देख रहे हैं ये ई रिक्शा है और इसी ई रिक्शे से लोग आते हैं और फिर उसके बाद ग्रेनेड फेंककर हमला कर देते हैं। हमलावर मार्केट चौक के पास बीजेपी नेता के घर के सामने से तेजी से आते हैं और ग्रेनेड फेंककर चले जाते हैं। उनके थोड़ा आगे जाते ही तेज धमाका होता है और चिंगारियां उठने लगती हैं। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी को देखकर समझा जा सकता है। तेज रफ्तार से ई रिक्शा आ रहा है और तेजी से ई रिक्शे में बैठे हुए ये लोग ग्रेनेड फेंकते हैं और फिर बहुत तेज धमाका होता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर हमला रात में 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ। अब आपको पूरा सीसीटीवी फिर सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। ई रिक्शे में सवार हमलावर पहले रेकी करने के लिए बीजेपी नेता के घर के आगे से गुजरे। इस वक्त ई रिक्शा की स्पीड भी कम थी। पूरे एरिया के हालात को हमलावरों ने नोटिस किया और फिर कुछ ही सेकंड बाद ई रिक्शा से वापस लौटे और बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड फेंक दिया। इसके बाद ई रिक्शा में सवार हमलावर तेजी से आगे बढ़ गए, फिर ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ आग की लपटें नजर आने लगी। तो रात को सो रहा था, लगभग 1-1:15 बजे काफ़ी धमाका हुआ। तो मेरे माइंड में आया कि भाई सोया हुआ था तो भी यहाँ ट्रांसफार्मर है बिजली का, तो शायद मैं वो शट डाउन हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ। तो फिर आधी नींद में था तो बेहोशी में तो ये था कि भाई शायद हो सकता है कि स्काई थंडर हो, कि बिजली कड़की है। फिर इतने में मेरा ड्राइवर जो है वो आया, इधर नॉक कर रहा था, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे ब्लास्ट हुआ बाहर। तो ये बाहर लोगों ने बताया। तो फिर यहाँ ढाबा है, विजय ढाबा, तो उनके लोग सभी आए हुए थे, कहते कि यहाँ से आग निकली और धुआं निकला है, ब्लास्ट हुआ। तो वो जब देखा तो काफ़ी हाई इंटेंसिटी थी, तो काफ़ी जो है पिट बार लगा गिरा हुआ है। तो फिर हमारा जो ओपन स्पेस है उसमें डोर है लगा हुआ, वो हाँ एल्युमिनियम का, वो देखो 10 फुट दूर किचन तक गया, तो किचन के भी शीशे टूट गए ऊपर। बीजेपी नेता और उनका पूरा परिवार सुरक्षित है। पुलिस ने रात ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आज सुबह पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची। ग्रेनेड अटैक से बीजेपी नेता के घर को काफी नुकसान हुआ है। घर के बाहर खड़ी गाड़ी के अंदर टूट-फूट हुई है। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, सड़क धंस गई है। जिस जगह पर ये ग्रेनेड फेंका गया वहां से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस थाना भी है। जालंधर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सीसीटीवी से हमलावरों की पहचान की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। मनोरंजन कालिया पंजाब के मंत्री रह चुके हैं, साथ ही पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। तो जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर क्राइम सीन पर खुद पहुंची। पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आई और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, आरोपियों का रूट खंगाला जा रहा है, वहीं पूरा एरिया सिक्योर कर दिया गया है। 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਜੇ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। मनोरंजन कालिया पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके घर पर ग्रेनेड से हमले के बाद बीजेपी पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू आज मनोरंजन कालिया के घर पहुंचे, उनका हालचाल जाना। मनोरंजन कालिया के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार में साल 2007 से 2011 तक मंत्री रहे। मनोरंजन कालिया पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर भी उन्होंने कार्यभार संभाला है। वो 15 साल पंजाब
पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान के वो कार्यकारी प्रधान भी हैं। साथ ही वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, संघ के एक्टिव प्रचारक हैं। ऐसे में बीजेपी अपने वरिष्ठ नेता को टारगेट किए जाने को लेकर हमलावर है। आज पूरा पंजाब, क्या देश इस चीज से दहल गया है, क्योंकि पंजाब इन चीजों से गुजरा है। पर उस टाइम भी ग्रेनेड ऐसे नहीं फेंके जा रहे थे। ये तो ऐसे लग रहा है भी हेमले टॉयज की दुकान से जैसे ग्रेनेड लेके आ रहे हैं। तो ये मनोरंजन कालिया जी बीजेपी के और सब पार्टियों में से सबसे सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है। पर रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री 10-15 साल रहे हैं और बीजेपी के सबसे हाईएस्ट लीडर हैं देश के, उनके घर के गेट के ऊपर एक ई रिक्शा आता है और सीधा ग्रेनेड फेंकता है। और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल, सारे कमरे आपने देखे हैं और 50 फुट ऊपर और इधर